नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूँ रवि निषाद। इस समय ऐसे शख्सियत के स्थान पे खड़ा हूँ जो उत्तर प्रदेश के राजनीति का एक धुरी रहा है। ये एक महान नेता और स्वर्गीय शारदा प्रसाद रावत के मूर्ति पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ इनका चबूतरा बना हुआ है। ये स्वर्गीय शारदा प्रसाद रावत हैं, पूर्व सिंचाई मंत्री हैं। ये आते ही मुझे ऐसे शख्सियत मिले जिन्होंने स्वर्गीय शारदा प्रसाद रावत की मूर्ति पर आकर उनको नमन कर रहे थे। तो इसी समय मेरी मुलाकात ऐसे नेता से हुई जो राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव हैं प्रदेश के। इन्होंने स्वर्गीय शारदा प्रसाद रावत के मूर्ति पर प्रणाम कर रहे थे। तो मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा ऐसे शख्सियत से बात भी कर लिया जाए जो स्वर्गीय शारदा प्रसाद रावत के बारे में और नमन कर रहे हैं। आइए मिलते हैं विजय कुमार यादव से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार यादव है। मैं राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव हूँ और मैं चौधरी चरण सिंह के पद चिन्हों पर चलता हूँ और उनके बेटे अजीत सिंह के पास मैं अपनी राजनीति सीखा हूँ। मैं इधर से गुजर रहा था तो आप स्वर्गीय शारदा प्रसाद रावत को नमन कर रहे थे, क्या कारण है? कारण ये है कि ये चौधरी चरण सिंह के भक्त थे और इस पूर्वांचल में शारदा प्रसाद रावत जैसा नेता न पैदा हुआ न होगा। नहीं होगा किसी। मैंने कहा न कि शारदा प्रसाद रावत के पास मैं राजनीति सीखा था। कभी भी किसी अधिकारी को सलाम नहीं करने गए। और जब वो सिंचाई मंत्री रहे तो किसी जो आज के युग में आज का इंजीनियर जो होता भ्रष्टाचार, लोग पैसा लेके माफ कर देते हैं, लेकिन ये शख्स ऐसे हैं शारदा प्रसाद रावत, ये माफ नहीं करते थे। मेरे साथ एक लड़का था, उसके पिताजी निचलौल में सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे, श्रीवास्तव थे। और कहा हमसे, उसकी माताजी बुलाई, मैं उसके घर पे गया और मैं माननीय मंत्री जी अपने भगवान शारदा प्रसाद रावत जी के पास आया लेकर के उस लड़के के, और मैंने कहा कि नेताजी, ये लड़का मेरा क्लास का मित्र है और इसके पिताजी इंजीनियर है। जब ना बताए तो उन्होंने कहा विजय बाबू वो बहुत बड़ा भ्रष्ट है, अगर उसको मैं माफ़ कर दूंगा तो समाज हमको गाली देगा। बारिश शारदा प्रसाद रावत। और मैंने लखनऊ में देखा था, आज के दिन जन्माष्टमी का दिन था, इस उत्तर प्रदेश को मुलायम सिंह और किसी रामनरेश यादव को उपाधि नहीं मिला, लेकिन ये शख्स शारदा प्रसाद रावत को कृष्ण की उपाधि मिली थी। तो कहने का मतलब ये है, मैंने भी इनके साथ रह के राजनीति सीखा हूँ और रहा हूँ साथ में, और इसीलिए मैं आज इस तरह से गुजर रहा था तो नमक कर रहा था। क्या ऐसा किया कि आप इनका गुणगान कर रहे हैं? जैसे गुणगान इसलिए गाया जाता है कि आदमी ईमानदार थे और कर्मठ थे। कभी ये लोग डीएम उएम के यहाँ नहीं जाते थे। अगर डीएम उएम कहीं चले जाएं तो गेट खुला रहता था, एसपी गेट खुला रहता था, आईजी का गेट। आज के नेता क्या है, जाते हैं तो बताते पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने टेबल का एक जाल बिछा दिया था। टेबल का कि मेरे यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं था। जो ये तुरकोलिया, घुनकोटा, मंझरिया और इधर जो सिंचाई घाट का जो बंधा बना है, जब हम लोग बाढ़ में डूबे, ये माननीय हमारे नेता, मेरे भगवान, बस स्वर्गीय तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि मेरे भगवान की देन है कि आज मेरा क्षेत्र खुशहाल है, बाढ़ बहुत कम हो गया। और दूसरे भगवान के रूप में योगी आदित्यनाथ जी हैं, 57 करोड़ का पंप हाउस पास कर दिए सिवरिया में। जिस दिनों बन के तैयार हो जाएगा, मेरा क्षेत्र नोएडा हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा, वहाँ का जमीन नहीं बचेगा। इसलिए माननीय पत्रकार जी, जमीन नहीं बचेगा तो कैसे नोएडा हो जाएगा? नोएडा सब व्यापारी ले लेंगे। तो व्यापारी लेंगे तो गरीब का क्या फायदा उसमें? गरीब, इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है। मैं बता दूं खिस्सा, अगर आप पूछ ही लिए, मैं कहना नहीं चाहता था। आज जन्माष्टमी था और वो जन्माष्टमी भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए थे और जेल से आए गए यशोदा माता जी के यहाँ, नंद जी के यहाँ गए, लेकिन कोई नाटक नहीं, अन्याय के साथ लड़े।
महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो गया। एक मिनट, कल की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से आरएसएस की बड़ाई की है, क्या कैसा देखते हैं आप? पहले मेरी बात सुन लीजिए तब मैं बताऊंगा। और द्रौपदी का चीरहरण हो गया था। भगवान कृष्ण चाहे होते तो 1 मिनट नहीं लगता, सबको नाश कर दिया था, लेकिन उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़े। महाभारत हुआ, अन्यायी लोग नाश हो गए। तो कहने का मतलब है रावत जैसे बहुत कम पैदा होते हैं। मैं माननीय मुलायम सिंह के बारे में बता दूं, ये लाल किला से प्रधानमंत्री ने आरएसएस की बड़ाई की है। देखिए मैं सुना नहीं, इसलिए उस पर हम कुछ बयान नहीं देंगे। लेकिन माननीय मुलायम सिंह के बारे में एक बात जरूर बताऊंगा कि जैसे जब माननीय मुलायम सिंह ने कहा कि मैं दत्ता पुत्र हूँ। आप जानते हैं कि आपका पुत्र होगा तो दूसरा आपका दत्ता पुत्र कभी हो ही नहीं सकता है। जब वो मरेंगे तो आगे बेटा ही लगाता है। इतना फौरेबी नेता मुलायम सिंह जैसे मैं देखा नहीं। यही बात मेरे रावत जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश का माननीय मुलायम सिंह, मैं नेता हूँ, तुम्हारे जैसे फरेबी और झूठा नहीं हूँ। आज इन्हीं के लड़के सपा में हैं, आज उन्हीं के गढ़ में आकर उन्हीं के मूर्ति के सामने सपा का विरोध कर रहे हैं। सपा से मेरा विरोध कोई नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है उनके कर्म पर विरोध होता है। जैसे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लम्बा हो रहा है नेता। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, गोरखपुर में एसपी प्रदीप कुमार थे, डीजी जगमोहन यादव थे, और राजू श्रीवास्तव सपा का गुंडा केशव यादव का मकान कब्जा कर लिया। 62 लोग फंस गए। आला लोग तो भाजपा ही होते हैं, कैसे? और सुनिए, सपाई है, गुंडा है। मैं 20 दिन फर्जी जेल काटा। जोगी जी अगर सपा में 20 दिन जेल काटे तो अखिलेश की औकात बता दिए, तो विजय यादव भी अखिलेश की औकात बताएगा कि मैं जात का हीरो हूँ। आपकी सरकार जीवन में नहीं बनेगी। सरकार किसकी? पीडीए चल रही है। देख, मैंने कहा ना, आंधी है 27 मैंने कहा ना कि सरकार योगी आदित्यनाथ की बनेगी और जयंत चौधरी उनके साथ रहेंगे। हमने पूरे उत्तर प्रदेश का जयंत चौधरी को तो अखिलेश यादव ने खड़ा किया। देखिए, कोई किसी को खड़ा नहीं करता है, खड़ा अपने आप होना पड़ता है। मुलायम सिंह जब विधान परिषद चुनाव हार गए थे तो बलराम यादव कांग्रेस का अध्यक्ष था प्रदेश का, और खान मंत्री थे दर्शन सिंह यादव, जो झगड़ा 29 भरता था। ये थे विजय कुमार यादव और इन्होंने